नमस्कार, मैं वर्षा तिवारी वीचो इस्तास के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महानगर पालिका का पोलियो वैक्सीनेशन अभियान 31 जनवरी से 7,42,689 घरों का किया जाएगा दौरा। राज्य में स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी पाना होगा आसान। सेमी गवर्नमेंट जैसी जगहों पर 5% जगह होगी आरक्षित। केंद्र सरकार का ड्रग फ्री इंडिया अभियान लागू। देश भर से 272 जिलों का चयन, नागपुर भी शामिल। अब खबरें विस्तार से। महानगर पालिका की ओर से पोलियो वैक्सीनेशन अभियान 31 जनवरी से शुरू हो जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए लगभग 7,42,689 घरों का दौरा किए जाने की संभावना है। इसके लिए 1033 टीमें बनाई गई हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक उनके घरों के पास पोलियो वैक्सीन दी जाएगी। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दीपक सेलोरकर और जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर देवेंद्र पातुरकर ने बताया कि राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 31 जनवरी को जिले के 1,96,000 बच्चों को पोलियो ड्रॉप दिए जाएंगे। 2 से 6 फरवरी तक बच्चों को मंदिरों, मस्जिदों, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, मॉल और इमारतों में वैक्सीन दी जाएगी। नागपुर शहर में पोलियो रथ के माध्यम से जन जागरण किया जा रहा है। पोलियो डोज पिलाने के लिए शहर में कुल मिलाकर 1,529 केंद्र तय किए गए हैं। बेघर रास्तों पर भटकने वाले बालकों को पोलियो डोज पिलाने के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। यह टीमें रात के समय काम करेगी। 88 ट्रांजिट टीमों की तैनाती भी की गई है। राज्य में स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी पाने का सपना अब और आसान होने जा रहा है। गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट जैसी जगहों पर सरकार 5% जगह को आरक्षित करने जा रही है। राज्य के खेल और युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार ने कहा कि राष्ट्रीय और राज्य चैंपियनशिप में कम से कम 60% राज्य और जिले की भागीदारी से राज्य में सरकार और अर्ध सरकारी और दूसरे क्षेत्रों के लिए 5% आरक्षण मिलेगा। वो इन क्षेत्रों में कुशल खिलाड़ियों के लिए 5% आरक्षण के लिए आयोजित बैठक में बोल रहे थे। इस दौरान खेल और युवा कल्याण राज्य मंत्री कुमारी अदिति तटकरे और आयुक्त ओम प्रकाश बकुरिया बैठक में उपस्थित थे। केदार ने कहा कि इस खेल संघों से जुड़े कम से कम 60% राज्य जिलों को सभी प्रकार की राष्ट्रीय और राज्य प्रतियोगिताओं में भाग लेना आवश्यक है। लाभ केवल सरकारी मान्यता प्राप्त आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय खेलों में खेल के प्रकारों पर लागू होंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले एथलीट देश के साथ साथ राज्य में भी ख्याति प्राप्त करते हैं। खिलाड़ियों के लिए दोनों पड़ाव पर समान ध्यान देना संभव नहीं है, क्योंकि खेल उन्हें मिलने वाले अवसर और शैक्षणिक योग्यता की अवधि समान है। विभिन्न सरकारी विभागों और सरकारी स्वामित्व वाले और नियंत्रित निगमों, स्थानीय प्राधिकरणों और सरकारी अनुदानित संस्थानों में नौकरियों के लिए उच्च योग्य खिलाड़ियों के लिए 5% आरक्षण को देखते हुए कि वे अक्सर शिक्षा में पिछड़ जाते हैं और इसलिए नौकरी की प्रतिस्पर्धा में अन्य छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। बिजली विभाग ने 31 जनवरी तक बिल भरने की आखिरी तारीख रखी है। मिली जानकारी के मुताबिक बिजली विभाग को 3.5 लाख उपभोक्ताओं से 150 करोड़ की वसूली करनी है। जनवरी में 110 करोड़ का बिजली बिल जारी हुआ, उसमें से 95 करोड़ की वसूली हो चुकी है। महावितरण अर्बन के तहत महल, गांधीबाग, सिविल लाइंस, कांग्रेस नगर व बुट्टीबोरी MIDC डिवीजन आते हैं। इन 5 डिवीजन में कुल 9 लाख उपभोक्ता है। जनवरी के तीसरे सप्ताह से बकायेदारों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू हुई। नोटिस में 15 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गई। कोरोना वैक्सीनेशन का पहला चरण अंतिम दौर में है और अब वैक्सीन की दूसरी खेप नागपुर पहुंच गई है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से शहर के लिए 20,000 और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 18,500 डोज आई है। दूसरी खेप में कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों है। वैक्सीन के प्रति 10 डोज के 3,503 वॉयल मिले हैं। इस वैक्सीन के प्रति वॉयल में 20 डोज है। अभी शहर और ग्रामीण क्षेत्र के 12 सेंटर पर वैक्सीनेशन जारी है। अब वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या बढ़ाकर 32 किए जाएंगे। पहले चरण में सिर्फ स्वास्थ्य कर्मचारियों को ही टीके लगाए जा रहे थे। जिले में 32,000 कर्मचारियों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। अब तक 10,000 से अधिक कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य कर्मचारियों का वैक्सीनेशन पूरा होने के बाद फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को टीके लगाए जाएंगे। पहली वैक्सीन लगाने वालों को 28 दिन के बाद दूसरी वैक्सीन लगाई जाएगी।
नागपुर यूनिवर्सिटी में एटीकेटी एग्जाम पेपर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार कॉलेजों में संबंधित विषय के शिक्षक उपलब्ध न होने के कारण दूसरे विषय के शिक्षकों से प्रश्न पत्र तैयार करवाया गया। इतना ही नहीं, उनसे मूल्यांकन तक कराने की जानकारी सामने आ रही है। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में कॉलेज स्तर पर कराई गई एटीकेटी परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। जानकारों की मानो तो अनेक कॉलेजों में नियमित शिक्षक नहीं है। क्लॉक ओवर बेसिस पर पढ़ाने वाले शिक्षकों को पेपर तैयार करने की अनुमति नहीं थी। ऐसे में कॉलेजों ने जो शिक्षक मौजूद थे उन्हीं से पेपर तैयार कराए। विश्वविद्यालय में राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ही ग्रीष्मकालीन परीक्षा ऑनलाइन ली थी। ग्रीष्मकालीन परीक्षा में 99% से ज़्यादा अधिक परिणाम लगाने, 100 में से 100 अंक मिलने जैसे मामले सामने आए थे, जिसके बाद नागपुर यूनिवर्सिटी ने एटीकेटी परीक्षा में बदलाव किया था। परीक्षा की जिम्मेदारी कॉलेजों को सौंपी गई थी। ऑनलाइन, ऑफलाइन या मिक्स मोड पर ये परीक्षा लेने के निर्देश दिए गए। ऑनलाइन परीक्षा, बहुवैकल्पिक प्रश्न, रिक्त स्थान भरे, सही जोड़ी मिलाए, एक वाक्य में उत्तर जैसे पैटर्न पर लेने को कहा गया था। प्रश्नों की कठिनाई भी बढ़ाने का दावा किया गया था। इस पर नागपुर यूनिवर्सिटी प्रशासन शांत है। नशे से परिवार समाज में होने वाली दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ड्रग फ्री इंडिया अभियान को लागू करने का फैसला किया है। इसके लिए देश भर से 272 जिलों का चयन किया गया है। इनमें नागपुर, मुंबई, पुणे और नासिक शामिल है। केंद्र सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ड्रग फ्री इंडिया अभियान को लागू कर रहा है। इस अवसर पर आयोजित कार्यशाला में जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे ने कहा है कि शहर, तहसील, ग्रामीण क्षेत्रों सहित जिले में नशा मुक्ति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ड्रग फ्री इंडिया अभियान में प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक समाज आमतौर से इसे स्वीकार नहीं करता, तब तक कुछ भी हासिल नहीं होता। एयरपोर्ट से सिटी की कनेक्टिविटी की राह अब और आसान होने जा रही है। अब आपके लिए नागपुर एयरपोर्ट पहुंचने के लिए मेट्रो स्टेशन से एयरपोर्ट के बीच शटल बस सर्विस शुरू की जा रही है। ये सर्विस महामेट्रो, नागपुर महानगर पालिका और मिहान इंडिया लिमिटेड मिलकर देगी। लंग्स ट्रांसप्लांट के मरीजों के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में यूनिट तैयार हो सकता है। मिली जानकारी के अनुसार ट्रांसप्लांट यूनिट का प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेजा गया है। जिला नियोजन समिति से मिलने वाली निधि से फेफड़ा प्रत्यारोपण यूनिट तैयार किया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसों का प्रस्ताव केंद्र सरकार की ओर से क्लियर होने के बाद भी अटका पड़ा है। मनपा परिवहन समिति के सभापति बाल्या बोरकर ने प्रेस विज्ञप्ति में आरोप लगाया है कि मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी के अड़ियल रवैये के कारण बसें नहीं आ पा रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप हमारे वी24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी विजिट कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त और लगातार अपडेट जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे वी24। नमस्कार।